इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इटार्ड रिएक्शंस के बारे में, गटरमैन-कोच रिएक्शंस के बारे में और भी बहुत कुछ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बवाल होने वाला है। तो स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है इटार्ड रिएक्शंस। तो इटार्ड रिएक्शंस क्या होता है? बहुत सिंपल है। सिंपली मुद्दे की बात करते हैं। आपके पास देखो यहाँ पर रिएजेंट के तौर पर क्या दिखना चाहिए। रिएजेंट आपको मेन फोकस करनी है, जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, रिएजेंट रिएजेंट रिएजेंट। यहाँ पर मैंने बताया कि आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ, टोल्यूइन लिखा है। इसको याद कर लो। इसको क्या, बेंजीन रिंग की खोपड़ी पर अगर CH3 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोल्यूइन कहते हैं। इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? ये रिएजेंट में क्या है? CrO2Cl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। लिखना हो तो लिख लो, कि पेपर में कोई लिखने के लिए तो नहीं बोलता है कि भाई इसका नाम लिखकर बताओ। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। अपनी नॉलेज के लिए लिख लो यार, क्रोमिल क्लोराइड। लिख दूं क्या? चलो यार लिख देता हूँ, आप कह रहे हो तो। क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया? क्रोमिल क्लोराइड। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर लिखा है CrO2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्लैश लगाकर CH2 लिखा गया, ये क्या हमारे पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसा कि सॉल्वेंट तो आपको पता ही होगा, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को घोल रहे होते हैं, डिजॉल्व करते हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर CH2 क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह पर आपके बुक्स में हो सकता है, बुक्स में क्या और भी जगह आपको हो सकता है पेपर में दिया हो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप लिख सकते हो। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो आपके बुक्स में यूजुअली दिख रहे होते हैं, या तो CH2 दिखता है, कार्बन डाइसल्फाइड दिखता है, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखता है। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या होता है कि जब हम लोग टोल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, यहाँ पर सॉल्वेंट एज हम लोग CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं और उसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो होता क्या है, ये जो टोल्यूइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? बेंजल्डिहाइड में। मतलब हो गया यार, मतलब ही तो नहीं समझ में आया। बेंजल्डिहाइड नहीं जानते हो? बेंजल्डिहाइड नहीं जानते भैया? अरे भाई साहब याद कर लो, बेंजल्डिहाइड। इसको बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 रहता तो टोल्यूइन, अगर बेंजीन के ऊपर CHO रहता तो क्या कहते हैं? इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बीच में एक सर्किल बना दो, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इसे क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोल्यूइन। क्या नाम है? टोल्यूइन। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, किस नाम से बताओ? टोल्यूइन भी कहते हैं, इसी को मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतनी दिमाग में प्रैक्टिस करना। इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, टोल्यूइन भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस में आता, अगर टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ तो बना लोगे। क्या करोगे? रिएजेंट लिखना है CrO2Cl2 अलॉन्ग विद दैट CH2, या फिर नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप, दोनों स्टेप याद रखना। पहले स्टेप में CrO2Cl2 के साथ रिएक्शंस और दूसरे स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शंस, मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराई गई है। ठीक है, यहाँ पर H3O की जगह मैंने कई बार लिखा कि H2O/H+ भी लिखा जाता है कई बार, तो मैंने बता रखा। देख, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट याद रखना। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट याद रखना कि सामने क्या होता है? टोल्यूइन होता है। और रिएजेंट क्या होता है पास? CrO2Cl2 प्लस क्या होता है पास? H3O प्लस होता है। तो इसको ध्यान रखना, इटार्ड रिएक्शन में ये हमारा रिएजेंट है। क्या है? ये रिएजेंट है। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हुआ क्या है कि जो CH3 था, किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 कन्वर्ट हो गया CHO में। अब इस पॉइंट का देखो किस तरीके से मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को बेहद ही ध्यान से सुनना यार, जो मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब ये आपके पास ना जो CH3 हुआ किस में कन्वर्ट हुआ? CHO में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एप्लीकेशन किस तरीके से, यहाँ पर देखते हैं इटार्ड रिएक्शन का एप्लीकेशन देखते हैं कि और भी कहाँ पर आप इटार्ड रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने देखो यहाँ पर दिख रहा है इथाइल बेंजीन। क्या है? आपके सामने दिख रहा है ये इथाइल बेंजीन है कि नहीं है? क्या है ये?
इथाइल बेंजीन है। कहोगे हाँ यार इतना तो मुझे भी पता है। नहीं पता तो भाई साहब नाम लिख लो, क्योंकि नाम नहीं लिख पाओगे ना तो फिर यार कन्वर्जन्स क्या करोगे। तो ये आपके सामने इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन में अगर हमारे पास जो रिएजेंट फिर से वही लिखा रहेगा, रिएजेंट क्या, CrO2Cl2 और CS2, और सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। पहले स्टेप क्या बताया, CrO2Cl2, ठीक है, O2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, CrO2Cl2। और सेकेंड मतलब यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेकेंड स्टेप क्या होती है इसकी, हाइड्रोलिसिस, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शंस होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, एक ही बात फोकस करना कि जो CH3 होगा, CH3 होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। बस इतनी बात अगर फोकस कर लिया समझो आपका काम ही हो गया यार पूरा। समझ में आया। कभी ऐसे आएगा तो जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे फोकस करो कि जब भी आपके पास हिटार्ड रिएक्शंस होगी तो जो आपका CH3 होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आईपैक नेम बताओगे, इसका आईपैक नेम बताओगे भैया। यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 ये 2, तो 2 पे क्या छूटा, फिनाइल, तो 2 फिनाइल या फेनिल, 2 फेनिल। अब यहाँ 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, एथ, फिर सिंगल बॉन्ड है तो NCHO है तो क्या लगाओगे, CHO है तो क्या लगाओगे, एथ। तो 2 फिनाइल एथेनल हो जाएगा। या फिर इसी को और क्या बोल सकते हो, इसको और क्या बोल सकते हो बताओ, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हो। देखो ये फिनाइल और यहाँ किसके लिए क्या, CH3CHO होता तो एसिटाल्डिहाइड बोलते, इसको हम लोग फिनाइल एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ मज़े की बात सुनो, तो आपसे कह देता कि इथाइल बेंजीन से 2 फिनाइल एथेनॉल बनाओ, तो बना लेते कि नहीं बना पाते, आराम से बना लेते यार। CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, सीधी सीधी बात। मतलब कि टार्ड रिएक्शन से हमने ये सीखा कि जो भी टर्मिनल हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। इस बात को लिख लो कि जो हमारे पास टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब किनारे वाला जो सबसे मिथाइल ग्रुप होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलर रिएक्शन ये नहीं कर पाओगे क्या यार, कुछ है ही नहीं ना यार, इसमें कराने वाली तो बात ही नहीं खत्म होती है। अब तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। यहाँ रिएजेंट तो लिख लेना, क्रोमिल क्लोराइड, और सेकंड स्टेप क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। अब तो सब कुछ बता ही दिया, अब क्या बचा ही है, अब बताने वाला तो कुछ बचा ही नहीं यार, आपके टाइम वेस्ट करा रहा हूँ बस। नहीं स्किप कर सकते हो भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें बताने वाला कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। इसका आईपैक नेम बता दो, अच्छा आईपैक नेम बताओगे इसका, बताओ। नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 3 फिनाइल ये हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक दिमाग में रखना ये बातें कि अगर आपके पास टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो ये देखो ये टार्ड रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, इसको करा देना। आसान है रिएक्शन, रिएजेंट याद करना भाई साहब। एक बात फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ कि टर्मिनल जो हमारे पास CH3 होता है, देखो यहाँ भी CH3 था, तो ये वाले जो CH3 होते हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं, CH2 नहीं। CH3 किस में कन्वर्ट होता है, CHO में। CH3 किस में कन्वर्ट होता है, CHO में। इस बात को फोकस करें ना थोड़ा सा, और जो मैं करना चाहूँगा, जो भी नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। मेन रिएजेंट था, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेना कि टर्मिनल मिथाइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CHO पार्ट या CHO ग्रुप, जो भी लिखना हो लिख लो यार। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। यहाँ तक नोट डाउन करो। एक बात और लिख लो जरा, यहाँ पर क्या होता है, टार्ड रिएक्शन जो होती है यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, देखो ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन ने देखो 2 हाइड्रोजन को लात मार के भगाया है, एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को लात मार के भगाया तो CHO बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो वो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है क्या? हमने कि हाँ यार बिल्कुल होता है। मतलब कि यही CH3 अगर रहता, आप इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते तो कुछ प्रोडक्ट और बनता। चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो फिर उसको भी देखते हैं। अब यहाँ देखो आपके सामने क्या दिख रहा है कि बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे मैंने क्या लिख रखा है कि एक कार्बन लिख रखा है, और इस कार्बन में लिखा है कि देखो बेंजीन रिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो बेंजीन रिंग होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल वाला जो पार्ट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो अटैच कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ये तो अच्छे से पता होगा आपको। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी, नहीं पता होगा तो भाई साहब देख लेना जाकर, ठीक है। हमने कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन किसी भी तरीके का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब तक अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तब तक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच होगा और उस कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बवाल क्या होगा? यहाँ बात सुनना, जब कभी भी आपके पास कोई भी यहाँ पर कार्बन की चेन होती है, मतलब इस आर की जगह मैं आर लिख देता हूँ, मतलब ये एल्काइल पार्ट है। क्या है ये एल्काइल पार्ट है। ये एल्काइल पार्ट जो है आपके पास, ये एल्काइल पार्ट पूरी तरीके से अगर आप क्या इस्तेमाल करते हो? KMnO4 इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो? KMnO4 इस्तेमाल करते हो। एसिडिक मीडियम रखो या बेसिक मीडियम रखो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर बात सुनो, KMnO4 लिख रखा है, एसिडिक मीडियम। हमने कहा कि जब ऐसा करोगे तो आपके पास क्या होगा? जो भी आपके पास पूरा आर मतलब एल्काइल वाला जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आर जो है क्या है? कार्बन की चेन है, एल्काइल पार्ट है। अब ये जो आर होता है पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि ये जो भी आर है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। इस बात को बिना ध्यान देते हुए कि ये कार्बन की चेन कितनी बड़ी है, मतलब कि ये चेन चाहे जितनी बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता है। चेन में चाहे जितना कार्बन हो, चाहे जितनी बड़ी चेन हो, चाहे जितनी बड़ी चेन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। चेन हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चाहे जितनी बड़ी चेन हो, चाहे जितने नंबर ऑफ कार्बन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो आर किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। बट प्रोवाइडेड कि इस आर के पास मतलब इस एल्काइल वाले पार्ट के पास, जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल पार्ट है, इसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट है भाई साहब, ये होना चाहिए। एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? मस्ट है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को भूलना मत, यहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मैंने क्या बोला? अब यहाँ रिएक्शन समझो। तो जब हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? KMnO4H+ इस्तेमाल कर लो तो जो होगा क्या? जो भी आर रहेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। KMnO4 से रिलेटेड और भी आपके पास वीडियोस आएंगे अच्छे खासे, मगर अभी आप इसको समझो जो मैं बता रहा हूँ। अभी वो आपने जो इटार्ड रिएक्शन देखी वो पार्शियल ऑक्सीडेशन थी। वहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड जो था वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था। माइल्ड, मैंने क्या बोला? माइल्ड, मतलब तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, वो थोड़ा सा कमजोर टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जो कि CH3 को CHO में ही केवल तब्दील कर रहा था, मतलब कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर देखो क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पर लेता बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ले लेता, बताओ, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लेता, और यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या है? टोल्यूवीन ही है। इसका नाम भाई साहब बार बार बोलोगे, लिखोगे तब जाकर आपको प्रैक्टिस होगी। टोल्यूवीन है, और मैंने एरो के ऊपर क्या ले लिया? एरो के ऊपर लिख लिया KMnO4, और यहाँ पर मीडियम कौन सी ले लिया? एसिडिक मीडियम। सही है। अब क्या होगा जब रिएक्शंस कराओगे तो होता क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास ये CH3 है पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में, मतलब कि टोल्यूवीन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। ओ भाई, ये तो आपकी कन्वर्जन्स की प्रिपरेशन हो रही है। टोल्यूवीन से बेंजोइक एसिड बोलते हैं तो भाई KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दो। अगर हम कह रहे हैं टोल्यूवीन से बेंजल्डिहाइड बोलते हैं तो इटार्ड रिएक्शन करा दो। समझ में आया? अभी और भी बता रहा हूँ यार, बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन, सब्र तो रखो। हमने कि टोल्यूवीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया।
हमने कहा कि जरूरी है CH3 रहे। आपने कहा कि अभी तो आपने बताया था कार्बन की चाहे जितनी बड़ी चेन हो। हमने कहा कि यार बहुत अच्छी बात यार, आप दिमाग में रखे हो कि यार कार्बन की चाहे जितनी बड़ी चेन हो, मतलब कार्बन के में चाहे जितने कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस R में चाहे जितने कार्बन हो, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या उस R में मतलब क्या उस एल्काइल वाले पार्ट में अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो भाई साहब पूरी तरीके से इनकी बैंड बजाई जाएगी और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि जो R होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो मैंने CH2 CH3 लिख लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या लिया, ये हमारे पास इथाइल बेंजीन है, इसको हम लोग टोल्यूइन को मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था हमारे पास क्या इथाइल बेंजीन, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, फिर से रिएजेंट तो लिख लोगे ना, रिएजेंट लिख लोगे तो बताओ यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, अगर फिर से यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ COOH हो गया, समझ में आई। अब यहाँ एक मजे की बात बता दूँ कि कभी भी आपके पास KMnO4 के साथ, अगर यहाँ मजे की बात देखो यहाँ बता दूँ, अगर KMnO4 के साथ यहाँ पर अगर KOH लिखा होता है, क्या लिखा होता, KOH लिखा होता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता, तो जो भी आपने ये H बना रखा है इस H को हटा देते, यहाँ पर H को रिप्लेस कर देते इस K+ से, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एसिड है और ये हमारे पास एक बेस है। यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। मेरे कहने का मतलब अगर KOH लिखा होता तो आप इस रिएक्शंस में, ठीक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ इस रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बनाते भाई साहब, COOK क्या बनाते, कुक बना देते। नहीं ऐसा नहीं भाई, पोटेशियम बेंजोएट है, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम बेंजोएट लिख लोगे ना, मैं बोल दे रहा हूँ पोटेशियम बेंजोएट, इसका नाम क्या, बेंजोइक एसिड। और जब भी आपके पास अगर KOH लिखा होता तो भूलना मत, मैं बार बार कर, जब भी KOH लिखा रहेगा तो जो भी आप एसिड बनाओगे उस एसिड का H+ हटाकर वहाँ पर ये जो K लिखा वहाँ पर ये लिख दोगे। और यहाँ पर Na लिखा होता तो मैं यहाँ पर Na रिप्लेस कर देता। बात समझ में आई, समझ में तो आ गई होगी। अब आपने कहा कि यार और बड़ी चेन बता दो, हमने कहा कि लो यार ऐसी बात है तो लो और रिएक्शन देखो। आपने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो कहोगे इसका नाम बताओ भाई, पेपर आने वाले हैं, नाम याद है क्या इसका, पेपर आने वाले हैं, नाम याद है क्या। अब नाम नहीं पता है, कॉमन नेम तो कैसे काम चले, कन्वर्जन्स करना चाहते हो तो नाम तो पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको हम लोग क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। क्या, क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं, तो पता होना चाहिए। क्या करोगे फिर से, कुछ नहीं, रिएजेंट वही अपना पुराना, कौन, पोटेशियम परमैंगनेट इन द एसिडिक मीडिया। अब क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, कुछ नहीं। बताओ ये जो फंक्शनल ग्रुप था, ये जो कार्बन था, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है क्या, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल है, यही तो अल्फा कार्बन है। बेंजीन रिंग से जो अटैच जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन एक तो है ही है भाई, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी तो एक है ही है। अगर है तो फिर सीधे बनाओ ना भाई, फ़र्क क्या पड़ता है, चाहे जितनी बड़ी चेन हो, सीधे किस में कन्वर्ट कर देना, COOH में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चाहे जितनी बड़ी चेन ले लेना यार, हमने तो यहाँ 3 कार्बन लिया, अब चाहे जितनी बड़ी ले लो, बस अगर हाइड्रोजन है तो फिर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, तो यहाँ तक सारी बातें नोट डाउन कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो याद रखना एक बात कि टोल्यूइन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, टोल्यूइन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, जबकि टोल्यूइन के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक जो भी नोट डाउन करना था नोट डाउन कर लो, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। क्या बोला मैंने, आर चाहे जितना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ये जो आर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ठीक है। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट रिएक्शंस आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा होगा, वो क्या है कि जब हम लोग टोल्यूइन को ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ, क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं थोड़ी सी, तो क्या होता है, मतलब कि जब ये देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है CH3CO का होल ट्वाइस, यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिख रखा है इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब भी आपके पास ना ये वाला पार्ट दिख जाता है,
जब भी आपके पास ये वाला पार्ट दिख जाता है CH3CO, तो उसके नाम में देखना हमेशा क्या लगाते हैं, एसेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एसेट। तो ये जो बनने वाला जो चीज़ है, जो इसका फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसका फॉर्मूला कैसे है, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रहेगी क्या, बिल्कुल रहेगी यार, नहीं रहेगी क्या, भूल जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। मतलब कि जब टोलुइन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब कि उसकी फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो फिर देखो मेन काम है ना, इस रिएक्शन को भी ज़्यादा डीप में कुछ नहीं समझना है, सिर्फ रिएजेंट याद करना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड रहेगा, अलॉन्ग विद दैट CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड रहेगा, जो कि क्या है यहाँ पर, उसके साथ ही साथ यहाँ पर H3O+ लिखा रहेगा, अलॉन्ग विद इट हल्की हीटिंग रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो CH3 रहता है, फिर से कुछ नया नहीं है, ये भी बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। जैसा कि अभी आपने कौन सी रिएक्शन देखी, अभी इटार्ड रिएक्शन देखा। इटार्ड रिएक्शन बस रिएजेंट चेंज है भाई साहब, रिएजेंट चेंज है, बाकी पूरा काम वही है। रिएजेंट चेंज है, बाकी पूरा काम वही। यहाँ भी कुछ नहीं होता है, यहाँ भी CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHO में। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी बेंजल्डिहाइड ही बना, और क्या बना है। जो काम वहाँ बोला था कि टर्मिनल जो हमारे पास CH3 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, यही काम यहाँ भी होता है। तो मतलब यार बकवास से रिएक्शन हो गई, बस रिएजेंट चेंज है। क्या, टोलुइन है। ठीक है, क्या नाम है इसका, टोलुइन है, रिएजेंट चेंज है, बस रिएजेंट आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी, कि भाई साहब अगर वो आपके ना कंप्लीट द फॉलोइंग वाली चीज़ें आ गई, वहाँ रिएजेंट दे देंगे, तो फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यार मुझे बनाना क्या। तो ये याद रखना, रिएजेंट प्रैक्टिस करनी है, फंक्शन वही है, CH3 को CHO में कन्वर्ट करना, बाकी कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ये वाली भी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने जैसा कि दिख रहा है, एक नेमिंग रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शंस। अब गटरमैन कोच रिएक्शंस क्या होता है, पहले यहाँ समझो। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन से हम लोग किस तरीके से बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशंस करते हैं, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हमने क्या, बेंजीन हो गया, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलॉन्ग विद दैट क्या होता है, HCl होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 होता है यहाँ पर, AlCl3। ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मतलब समझना। ये जो होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो CO प्लस HCl होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, HC डबल बॉन्ड Cl की फॉर्मेशन बोल करते हैं। मतलब यूँ कह सकते हो HCOCl बनाते हैं। क्या करते हैं, HCOCl की फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड या फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं। क्योंकि यार और नाम बता दो, और नाम बताएं, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, HCHO कहते हैं, HCHO कहते हैं। इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। नाम लिख लो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ एक जैसी चीज़ें जो दिख रही हैं मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर्मल्डिहाइड। और नाम, और नाम, और आपने देखे होंगे HCOO, यहाँ पर NH2 लग जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एमाइड कहते हैं, फॉर्म एमाइड कहते हैं। समझ में आई, क्या कहते हैं, फॉर्म एमाइड कहते हैं। तो दिमाग में रखना कि ये CO और HCl आपस में रिएक्ट करके HCOCl करते हैं, या फिर HC डबल बॉन्ड Cl बनाते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड बनाते हैं। ये जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये एक अनस्टेबल स्पीसीज़ है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ज़्यादातर टिकता नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो,
ये क्या करता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग में आपको पता है कि हर एक जो भी यहाँ पर कॉर्नर से एक हाइड्रोजन अटैच है, कि बेंजीन रिंग है भाई साहब, ये बेंजीन है ना, ये तो पता होगा। अब बेंजीन में जो भी कार्बन, ये कॉर्नर से यहाँ कार्बन होते हैं, फॉर्मूला तो पता ही होगा, इसको C6H6 भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं C6H6 के। यहाँ पर जितने भी कॉर्नर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ से सपोज करो निकाल लो, इसका एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो COCl के थ्रू क्या बन रहा है, COCl के थ्रू क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl बन रहा है, यही तो बन रहा है। यहाँ का जो H है और ये जो Cl है, ये आपस में निकल जाते हैं और यहाँ पर क्या बना लेता है बताओ, यहाँ पर बन जाता है बेंज एल्डिहाइड। समझ में आया? यहाँ पर क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाता है H, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे दिखा दो यार, ऐसे दिखा दो आप, दोनों चीज़ तो एक ही है, इसको ऐसे दिखा दो CHO, ये क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड बन गया। अब बात आती है इसको याद कैसे करोगे। याद करने का क्या तरीका है, ठीक है, याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर ये याद रखना कि ये गटरमैन कोच रिएक्शन, ये गटर की बात कर रहे हैं, गटर, गटर समझते हो ना, गटर। हमने कि गटर में कौन गिर गया था, बेन गिर गया था, कौन गिर गया था, बेन गिर गया था। बेंटेन नाम सुना है ना, तो शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ बेन, बेंजीन को मैं शॉर्ट में क्या कह रहा हूँ, बेन। बेन किस में गिर गया था, गटर में, ठीक, किस में गिर गया था, गटर में, तो याद रहेगा बेन किस में गिर गया था, गटर में, ठीक है। तो मतलब बेंजीन गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन रिएक्शन करता है, जब गटर में गिर गया तो हुआ क्या, गटर में जब गिर गया ना, तो बेन जब गिर गया तो उसके कोच जो थे, जो उसको सिखाते थे, कुछ भी सिखा रहे होंगे, तो बेन को जो उसके कोच थे वो क्या करने, उसको निकालते हैं। कोच मतलब ये देखो, यहाँ पर आपको कोच ऐसे याद करना, ठीक है, KOCH भी याद कर सकते हो। बेन के जो कोच होते हैं वो गटर से निकालते हैं, तो यहाँ पर जो कोच का ये OCH है, तो बेन से तो बेंजीन याद हो जाएगा। अब कोच से देखो, आप कोच को दो स्पेलिंग से याद करना, COACH, ये भी कोच की स्पेलिंग होती है, ये भी। अब जब ये वाला कोच याद करोगे तो याद रहेगा कि CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराइए, और ये वाले कोच से क्या याद करो, चाहे यही वाला कोच याद करो, ठीक, चाहे जैसे भी। ये वाले कोच से क्या फ़ायदा, जो नाम में दिया रहेगा, यहाँ पर OCH लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ना घुमा के लो, केक उड़ा दो यहाँ से, इस OCH को ऐसे लिख लो, CHO लिख लो, कैसे लिख लो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, CHO, और इसी बेन के ऊपर ना बेंजीन को खोपड़ी पे ले जाके चिपका देना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब कि बेन जो था वो गटर में गिर गया, तो उसके कोच ने उसको निकाला, कोच ने निकाला तो क्या करा कि जो भी उसके खोपड़ी पे था H, उसको हटा दिया, और यहाँ पर देखो CHO चिपका दिया। देखो ना यहाँ पर है कि नहीं है, देखो कोच से आपने कोच जो लिया था OCH, उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा CHO, और यहाँ पे ले जाकर चिपका दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो गटरमैन कोच रिएक्शंस को। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl विथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और रिएक्शन में बनता क्या, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है कि नेक्स्ट आपके पास मेथड कौन सी है बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने की, कि अगर कभी भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 केवल दिखता है, याद रहे केवल CH3, ठीक है। हमने कहा कि अगर मिथाइल ग्रुप रहता, मतलब कि टोल्यूइन को हम लोग फिर से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो भी, कैसे, साइड चेन क्लोरिनेशन करके। ये साइड चेन क्लोरिनेशन क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर हमने कि जो भी आपके पास ये टोल्यूइन है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या यहाँ पर, ये Cl2 है और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस रहती है, ठीक है। सनलाइट HNU का मतलब होता है यहाँ पर सनलाइट के साथ रिएक्शंस, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ये क्या होता है, हमारे पास Cl2 जो होता है CH3 के साथ रिएक्शन किस तरीके से कर रहा है, देखो यहाँ 2 Cl है, 2 Cl 2H को लात मार कर भगा देंगे, तो 2 Cl 2H को लात मार के भगाएंगे तो 2 Cl भी तो जाकर अटैच होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा कुछ ऐसा, बन जाएगा कुछ ऐसा, देखो 2 Cl यहाँ पर अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH Cl2 हो जाएगा। देखो 2 Cl जाकर अटैच हो गए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया है, तो CH Cl2 बन गया, समझे। ये तो खैर जो स्टेप्स होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कराते हैं। पहले यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो एक H एक Cl निकल जाता है, फिर जो होता है फिर उसकी रिएक्शन Cl2 HNU के साथ कराते हैं, तब जाके ये बनता है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सिंपली बस इतना दिमाग में रखना कि Cl2 ने 2 Cl ने 2H को लात मार के भगा दिया, तो यहाँ पर देखो 2 Cl जाकर अटैच हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, तो मेरे पास क्या बन गया, CHCl2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बेंजल क्लोराइड को बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कराते हैं, सेकंड स्टेप यहाँ भी हाइड्रोलिसिस है, जैसा कि आपको अभी दिखा था। सेकंड स्टेप यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस है, मतलब कि एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। अब होता क्या है, मेरी बात सुनो यहाँ पर। अच्छी बात ये है कि जब कभी भी आपके पास कभी ऐसा दिखता है ना CH2, आपके पास आगे भी ऐसी रिएक्शन दिखेंगी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि जो ये CH2 है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl है। जब भी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो ना तो आपको पता है कि ये H+ में और OH में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर 2 Cl हैं तो 2H+ होगा और यहाँ पर 2OH- होंगे, ठीक है। 2H+ होगा और 2OH- होंगे। ये जो 2 Cl होते हैं ये 2 OH से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। C यहाँ पर हो जाता है H और यहाँ पर हो जाता है OH और यहाँ भी हो जाता है OH। अब एक कार्बन पर, एक दिमाग में रखना, आगे बहुत काम आएगा आपके, ठीक। एक कार्बन पर कभी भी 2 OH होते हैं ना, अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप अनस्टेबल होता है, पानी बनकर निकल जाता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाते हैं और होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, ये पानी बनकर निकल जाता है। तो यहाँ देखो बन क्या जाता है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ध्यान से, बेंजल्डिहाइड बन जाएगी नहीं बन जाएगी बताओ। यहाँ पर C, ये H और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो बन गया ये हो गया बेंजल्डिहाइड। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। तो देखो इस रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाता है, इस रिएक्शन के थ्रू आप बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने दोनों क्लोरीन का, अगर आप देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट किया गया, दोनों क्लोरीन को, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा के और 2 क्लोरीन यहाँ पर अटैच कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया, आपने स्टेप बाय स्टेप ना, जैसे देखो यहाँ पर स्टेप बाय, ये 2 स्टेप में करोगी। पहले 1 मोल क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो 1 H और 1 Cl निकल जाएगा, फिर Cl जाकर अटैच। देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ समझ लो। हमने कि देखो आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके पास CH3 है। होता देखो कुछ ऐसे है, यहाँ पर Cl2 और HNO रिएक्शंस करेंगे, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा। क्लोरीन रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या, यहाँ का एक H, देखो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, देखो Cl 2 है ना, ऐसे Cl और Cl, यहाँ का एक H निकलेगा कि एक यहाँ का Cl निकल जाएगा, माइनस का HCl के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, बन जाएगा CH2 और Cl बन जाएगा। तो मतलब फिर से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, फिर से एक H, फिर से जब रिएक्शन कराते हो फिर से क्या होगा बताओ, फिर से अगर रिएक्शन कराओगे Cl2 फिर के HNO के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक H, एक Cl फिर से निकल जाएगा और फिर से आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन जाकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर क्या बन जाएगा, CH Cl2 बन जाएगा। तो हमने वही कहा कि देखो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होती हैं। मगर हम कह रहे हैं अगर आप ऐसा कराते, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया, आपने केवल यहीं तक कराया, इसके बाद भी आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते थे, मगर थोड़ा लेंदी होता। वो कैसे प्रोसीड करते, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मान लो आपने ये बना दिया, ठीक है, मान लिया आपने ये CH2 और Cl बना दिया। अब इसके बाद रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ। तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता है आपको ये पता है, यहाँ बन जाता है CH2 और यहाँ Cl हटकर यहाँ OH लग जाता है। अब ये क्या बन गया, बेंजील अल्कोहल बन गया। बताओ बेंजील अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब जब भी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है CH2OH को हम लोग CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं। PCC का इस्तेमाल कर लो या कॉपर 573 केल्विन का टेम्परेचर का इस्तेमाल कर लो। जब ऐसा करते हो तो जो CH2OH होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा स्टेप लेंदी हो जाएगा, बाकी ये स्टेप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो बता देना। इस लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया और इसके बाद के जो लेक्चर्स है, मतलब इसके बाद जो मैं लेक्चर्स बनाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, इस वजह से यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जितनी बातें बता रखी इसको पहले नोट डाउन कर लेना और समझ लेना।